ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस राजयोग शिविर के फर्स्ट सेशन में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज हमारे बीच आदरणीय शिलू दीदी जी पधारे हैं। हमारा फर्स्ट डे का फर्स्ट सेशन इनर स्ट्रेंथ थ्रू राजयोगा मेडिटेशन आज का सब्जेक्ट रहेगा। मैं शिलू दीदी का शॉर्ट में परिचय देना चाहती हूँ। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 1960 से आप अपनी बचपन की 12 साल की आयु से जुड़े हुए हैं। 1976 में माउंट आबू हेडक्वार्टर्स में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप एक बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर, टेलीविज़न, रेडियो से अपने मेडिटेटिव बेनिफिट्स, लाइफस्टाइल कैसे 60 देशों से भी ज़्यादा आपने अपनी सेवाएं दी है। राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत हमारी एजुकेशन विंग के आप कोऑर्डिनेटर भी हैं। राजयोगा शिविर के आप डायरेक्टर हैं और आप एक बहुत अच्छे ऑरेटर, कॉन्फ्रेंसेस के लेक्चरर और एक हमेशा के लिए राजयोग शिविर में आपने मेडिटेटिव बेनिफिट्स को पूरे विश्व में फैलाया है। आप इंग्लिश, हिंदी और सिंधी तीनों लैंग्वेजेस में अपनी राजयोगा शिविर कराते हैं। तो हमारे बीच आदरणीय शिलू दीदी आ गए हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। सभी कहेंगे ओम शांति। माइंड पावर फॉर सक्सेस इन स्पोर्ट्स के अंतर्गत नेशनल स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस सुंदर ज्ञान सरोवर परिसर में कल से हो चुका है। तो मेरी तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। स्पोर्ट्स में अगर हम सफलता चाहते हैं तो मन की शक्ति को हमको पहचानना होगा। तन की शक्ति की तो आवश्यकता है ही, लेकिन मन की शक्ति और भी ऊंची चाहिए, तब तन की शक्ति का सही रूप से उपयोग कर सकेंगे। तो आपके जो प्रातःकालीन सत्र होंगे वे इसी बात पर ही आयोजित हैं कि मन की शक्ति को हम कैसे पहचानें और उसको बढ़ाएं। तो इस समय जो पहला विषय है आपका वो है राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हम अपनी आंतरिक शक्ति को कैसे पहचानें, फिर हम कैसे बढ़ाएं वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले पहचानना बहुत ज़रूरी है, तभी तो उसके ऊपर आप कार्य करेंगे और उसे बढ़ाएंगे। तो आंतरिक शक्ति का मतलब क्या है? इनर स्ट्रेंथ हम किसको कहते हैं? फिजिकल स्ट्रेंथ तो दिखाई देती है, मसल पावर किसमें है, चेस्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो कहेंगे ये इसमें बहुत शक्ति है, इसके मसल्स बहुत मजबूत है। लेकिन आंतरिक शक्ति कैसे पता चलती है? वो हमारी सोच से पता चलती है। हमारी सोच कैसी है, विचार कैसे हैं, हमारी दृष्टि कैसी है, वृत्ति कैसी है, हमारी स्मृति कैसी है, इन सब के आधार से हमारी आंतरिक शक्ति का पता चलता है।
लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मनुष्य शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इस मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत कम प्रयास होता है। परंतु ये भी हम जानते हैं कि ये मानसिक शक्ति मेडिटेशन से आएगी। इसलिए डॉक्टर्स मेडिटेशन के लिए भी बहुत ज़ोर देती हैं। खास करके अगर कोई किसको हार्ट प्रॉब्लम है या उसे अटैक आ चुका है एक बार, तो डॉक्टर्स उससे कहेंगे कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, डाइट ठीक खाएं, थोड़ी एक्सरसाइज करें, लेकिन साथ साथ मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि उससे आपके अंदर की जो शक्ति है वो बढ़ेगी। और वैसे भी कहा जाता है कि अगर आपको शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, ये जो आंतरिक शक्ति का स्वरूप है वो आपको अंदर से ही मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा। शांति बाहर से नहीं मिलेगी, अंदर से मिलेगी, क्योंकि शांति भी एक शक्ति है। उस शक्ति को अगर हम अंदर में पहचानेंगे तो बहुत शक्तिशाली बन सकते हैं। तो क्या है मन की शक्ति? तो मन की शक्ति को हम कैसे पहचानें? क्योंकि मन का असर तन पर पड़ता है, तन का असर मन पर पड़ता होगा लेकिन बहुत कम मात्रा में, लेकिन मन का असर तन पर बहुत पड़ता है। इसके लिए मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि 80% ऑफ ऑल द फिजिकल एलिमेंट्स आर साइकोसोमैटिक। साइको पहले आता है, सोमैटिक बाद में। तो 80% शरीर के रोगों का कारण मन है, और अगर मन को हमने सुधार लिया तो 80% शरीर के रोग तो आएंगे ही नहीं। 20% कोई अन्य कारणों से आ सकते हैं, लेकिन 80% जो मन के कारण रोग आते हैं उनसे आप बच जाएंगे। तो मानसिक शक्ति, जिसको हम इनर स्ट्रेंथ, आंतरिक शक्ति कहते हैं, उसको हमको बढ़ाना होगा। तो पहले उसको पहचानना होगा कि ये मन है क्या चीज़, मन की क्या डेफिनेशन है। क्या मन प्राकृतिक है? इज इट पार्ट ऑफ द ब्रेन? इज इट पार्ट ऑफ द बॉडी? और इज इट समथिंग मच हायर देन द फिजिकल ब्रेन और बॉडी या फिजिकल लेवल? डेफिनेटली मन भौतिक नहीं है, क्योंकि अगर ये ब्रेन का ही कोई अंग होता तो डॉक्टर्स बहुत अच्छी तरह से उसको समझ सकते, और न्यूरोसर्जन्स तो ऑपरेशन करके शायद उसको ठीक भी कर सकते होते। जैसे ब्रेन का भी किस प्रकार से ऑपरेशन करते हैं, ट्यूमर्स निकालते हैं, क्या नहीं करते, पर मन कहाँ है ब्रेन में वो कोई नहीं देख सका है। क्या मन दिल में है या दिमाग में है ये भी पता नहीं है। तो इसीलिए मन एक सूक्ष्म शक्ति है। मन की स्पीड कितनी है उसको भी हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकल चीज़ों की स्पीड तो हम मेजर कर सकते हैं, फिजिकल एनर्जी की भी स्पीड हम मेजर कर सकते हैं। अगर फिजिकल एनर्जी की बात आती है तो आइंस्टाइन ने बहुत बड़ा सुंदर इक्वेशन दिया। मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने इक्वेशन दिया, E=mc², मास इंटू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्योंकि लाइट की स्पीड सबसे तेज़ है फिजिकल एनर्जीज में। सूर्य से किरण निकलती है धरती तक पहुंचने के लिए,
और धरती तक पहुँचते पहुँचते उसको कोई कहते 8 मिनट लगते हैं, कोई कहते 11 मिनट लगते हैं। मतलब बहुत फास्ट पहुँचती है। सूरज से किरण निकली और धरती तक पहुँची तो भी 8 मिनट तो लगते ही हैं। पर मन से अगर आप सूरज तक पहुँचना चाहते हो तो कितनी देर लगेगी? क्या है वेलोसिटी मन की? कितनी देर लगेगी? 1 सेकंड। मन से आप सूरज तक पहुंचकर वापस भी आ सकते हो 1 सेकंड में। तो मन की स्पीड क्या है? मेजर कर सकते हैं। मन से आप भूतकाल में भी जा सकते हो, पूर्व जन्मों में भी जा सकते हो, मन से आप भविष्य में भी जा सकते हो, बहुत सुंदर संकल्पना कर सकते हो। ये मन की आँख उस पास्ट को भी देखती है और फ्यूचर को भी देखती है। मन भी एक आँख का काम करती है। ये स्थूल आँखें तो इस शरीर की है और ये तो केवल वर्तमान को ही देखेगी, पर मन की आँख तो भूत और भविष्य को भी देख सकती है। तो क्या है मन और कैसे हम उसको पहचानें? फिर आएगा कि उनकी शक्ति को कैसे बढ़ाएं। और उसके लिए मेडिटेशन हमें बहुत मदद करती है। कैसे हम अपने अंदर में अपने आप को पहचानें? बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने यही कहा है, नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ। अपने आप को पहचानो, क्योंकि अपने आप को पहचानेंगे तो आप अपनी आंतरिक शक्ति को भी पहचानेंगे। लेकिन प्रश्न ही है आज तक भी, क्या हमने अपने आप को सचमुच पहचाना है? तो वो पहचान भी हमको कैसे मिलेगी? वो भी मेडिटेशन के द्वारा ही मिलेगी। इसलिए मेडिटेशन वास्तव में क्या है? मेडिटेशन केवल कुछ शारीरिक आसनों का ही दूसरा नाम नहीं है। योग शब्द आज भारत में बहुत प्रचलित है, लेकिन योग शब्द के नाम पर केवल आसन प्राणायाम ही करना ये योग का कंप्लीट फॉर्म नहीं है। पतंजलि ने योग के बारे में बहुत कुछ कहा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अनेक अंग बताए। आसन प्राणायाम तो केवल एक शारीरिक कुछ एक्सरसाइज का रूप है, श्वास का रूप है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों को बैलेंस में रखने वाला है योग। तो योग क्या चीज़ है उसको भी हमें समझना होगा। और फिर राजयोग, जो सबसे ऊंचे से ऊंचा योग है, जिसका गीता में वर्णन आता है कि हे अर्जुन, मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाऊंगा। फिर साथ में ये भी कहा, हे अर्जुन, इस मन को मेरे में लगाओ। और अर्जुन की यही शिकायत थी कि मन तो बड़ा चंचल है, मन तो पापी है, दुष्ट है, नीच है, घोड़े की तरह है, जो बेलगाम दौड़ता रहता है। इस मन को वश में करना बड़ा मुश्किल है। ये अर्जुन की शिकायत की केवल नहीं थी, हम सबकी यही शिकायत है। तब भगवान ने उसकी युक्ति बताई कि मन को कैसे वश में रखा जाए। तो युक्ति क्या बताई? 2 कदम बताए। एक बताया कि कैसे अंतर में वैराग्य हो, वैराग्य और अभ्यास, ये 2 कदम है मन को वश करने के लिए। और जब वैराग्य शब्द लोग सुनते हैं तो सोचते हैं क्या इसके लिए सन्यासी बनना पड़ेगा? वैराग माना संसार को छोड़ देना, तो क्या सन्यासी बनना पड़ेगा? सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा?
तो कई लोग कहते ये योग वोग हमारे लिए नहीं है, ये तो सन्यासियों के लिए है। पर दूसरी ओर जब योग शब्द सुनते हैं और उसमें आसन प्राणायाम यही केवल सुनते हैं, हाँ, सूर्य नमस्कार या जो भी कुछ फिजिकल बातें हैं वो सुनते हैं, उसमें अंतर का ध्यान पर महत्व नहीं देते, तो कई बुजुर्ग लोग कहते भाई ये आसन वासन ये हमारे लिए नहीं है, हम कैसे पद्मासन करेंगे, हम कैसे शीर्षासन करेंगे, ये तो सब जवानों का काम है, हम तो बूढ़े हो गए। जवान होते तो करते, और जवान सोचते हैं योग तो ये सन्यासियों के लिए है, वैराग वैराग की बातें ये हमारे लिए नहीं है, ये तो बूढ़ों के लिए है। और बूढ़े सोचते हैं योग तो जवानों के लिए है, क्योंकि आसन तो वही कर सकते हैं। किसको स्पॉन्डिलाइटिस है वो कैसे शीर्षासन करेगा, किसको आर्थराइटिस है वो पद्मासन कैसे करेगा, बड़ा मुश्किल है, ये हमारे लिए नहीं है। तो किसके लिए योग? योग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। इट इज़ द वे ऑफ लिविंग, हाउ टू लिव। केवल खाना पीना सोना यही तो जीवन नहीं है, पर जीवन जीना भी एक कला है। जैसे इंसान अनेक कलाएं सीखता है, तो जीवन जीना भी कला है। जैसे अगर कोई कला हो किसके अंदर रस्सी पर चलने की, वो भी एक कला है, क्योंकि उसके अंदर बैलेंस है। कोई व्यक्ति में ये कला न हो तो रास्ते पर चलते भी गिर सकता है, और दूसरा व्यक्ति रस्सी पर चलकर के भी गिरता नहीं है। तो किस प्रकार उसने बैलेंस रखा, उसके आगे एक लक्ष्य था, उसके अंदर इतना सुंदर बैलेंस है एकाग्रता के आधार पर। साथ साथ अभ्यास है, कई बातें कई वैल्यूज़ चाहिए। अगर सचमुच हम रस्सी पर चलना सीखना चाहते हैं तो वो वैल्यूज़ चाहिए। इसी प्रकार जीवन जीना भी एक कला है। अगर जीवन में दुख है, अशांति है, कष्ट है, पीड़ा है, विघ्न है, समस्याएं हैं, जीवन में कोई वैल्यूज़ नहीं है, तो जीवन तो एक अभिशाप है। क्योंकि दुख अशांति ये सब जो भी जीवन में कष्ट आते हैं तो अभिशाप का ही रूप है, इट्स लाइक अ कर्स। परंतु अगर जीवन में शांति है, प्रेम है, खुशी है, ये सारे सद्गुण हैं, तो जीवन तो हीरे तुल्य है। पर कहीं आज हम इस जीवन को कौड़ी के बदले तो नहीं गंवा रहे हैं। इसलिए कबीर ने बहुत सुंदर कहा, जीवन के लिए कहा ये जन्म जो हीरे समान है, हीरा अमोल जीवन है, ऐसा अनमोल ये हीरे समान जीवन, कहीं उसको हम कौड़ी के बदले तो नहीं गंवा रहे, ये पूछे अपने आप से। क्योंकि ये शारीरिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इनको नष्ट होने में कितनी देर लगेगी? आज जितनी भी फिजिकल केवल शक्तियाँ हैं उनको नष्ट होने में देर नहीं लगती। उसका विस्तार तो हम अभी नहीं करेंगे, लेकिन वो आंतरिक शक्ति अगर हमारी होगी तो शारीरिक शक्ति या बाह्य शक्ति वापस आ सकती है। पर आंतरिक शक्ति खत्म हुई तो बाह्य शक्ति नष्ट होने में एक देर नहीं लगेगी, क्योंकि वो विनाशी है। और आंतरिक शक्ति एक अविनाशी शक्ति है जो सदा साथ रहती है। तो योग क्या है, राजयोग क्या है, और कैसे उससे हम आंतरिक शक्ति का अनुभव करते हैं, खुद को पहचान करके, उस ईश्वर को पहचान करके, ये कुछ बातें आपको मॉर्निंग सत्रों में बताई जाएंगी। तो सबसे पहले योग क्या चीज़ है? अगर योग का शाब्दिक अर्थ लें तो वो कोई लंबा चौड़ा अर्थ नहीं है। युज संस्कृत का शब्द है जिसमें से ये शब्द आया है योग, जिसका अर्थ होता है जोड़। किसी भी प्रकार के जोड़ को योग कहा जाता है। जैसे योग का विरुद्ध शब्द है वियोग,
योग और वियोग। और वियोग का अर्थ होता है अलग होना, दूर होना, सेपरेशन। तो उसकी भेंट में योग का अर्थ होता है मिलना, जुड़ना, एक होना। अब ये मिलन कई प्रकार का होता है। फिजिकली भी हम देखते हैं, दो वस्तुओं को हम जोड़ते हैं, वो भी एक योग है। अनेक वस्तुओं को भी जोड़ते हैं, वो भी योग है। एरिथमेटिक करते हैं या कोई गणित का कोई हिसाब है तो जोड़ना होता है, और जोड़ करके लास्ट में लिखते हैं कुल योग, टोटल सम। तो वो भी एक योग है, क्योंकि जोड़ा। फिजिकली हमारी घर की तार को हमको बिजली, जो पावर हाउस की तार से जोड़ना है, वो भी एक योग है। और जिससे योग होता है उसका गुण मिल जाता है। दूध और चीनी का भी योग होता है तो मीठा दूध हो जाता है, क्योंकि चीनी का गुण दूध में मिल गया तो मीठा दूध हो गया। इसी प्रकार फिजिकली कई चीज़ें जब आपस में मिलती है उनका योग है। लेकिन दूसरा है मानसिक रूप से भी योग है। हम किसी को याद करते हैं मन से, वो भी एक योग है, क्योंकि बहुत मन से याद किया और उसी वक्त वो व्यक्ति पहुंच जाता है तो अनायास मुख से शब्द निकल आता, अरे क्या योग था मेरा, क्या योग था मेरा। आपको अभी अभी याद कर रहे थे और आप आ गए, अच्छा हुआ। तो ये भी एक योग है, एक टेलीपैथी है। आपने मन से किसी को याद किया और आपकी याद उसको पहुंच गई और वो आ गया। तो मन भी एक ऊर्जा है जो मिलन का अनुभव कराता है, तो वो भी एक योग है। और तीसरा है आध्यात्मिक रूप का योग, जिसमें मन द्वारा आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। ये योग तो सबसे ऊंचा है, इसीलिए इसी योग को हम राजयोग कहते हैं, जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो एक हिसाब से तो हम सभी योगी हैं, क्योंकि मन से कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं, कुछ न कुछ सदा ही मन चलता ही रहता है, विचार हमारे चलते ही रहते हैं। तो जिसके विषय में हम मन से सोचते हैं उसके साथ योग है, चाहे वो व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई वैभव हो, कोई स्थान हो, कोई घटना हो, जिसके बारे में भी हम सोचते हैं तो उसके साथ योग है। तो एक हिसाब से तो आप सभी योगी हो। आप कहलाएंगे अपने आप को योगी या खाली स्पोर्ट्समैन हो? योगी भी हो या नहीं? जो समझते हम योगी हैं हाथ उठाएं। धीरे धीरे, पता नहीं, संशय है, हो। क्योंकि स्पोर्ट्स के बारे में भी सोचना, ये भी तो स्पोर्ट्स से योग है ना। कोई भी खेल के बारे में सोचना, ये सोचना ही योग है, क्योंकि मन उनसे जुड़ जाता है। अब ये मन ईश्वर से भी जुड़ जाए, ये राजयोग है, क्योंकि सबसे ऊंचे से ऊंचे के साथ योग है। वैसे तो जब भी कोई खेल खेलने जाते हैं पहले ईश्वर को तो याद करते ही हो कि नहीं करते हो? ये भगवान मदद करना। तो एक हिसाब से भगवान को आप जरूर याद करते हो, परंतु निरंतर ये याद रहे वो है बड़ी बात। केवल आवश्यकता के समय याद रहे ये कोई बड़ी बात नहीं है। ज़रूरत के समय याद किया ये कोई बड़ी बात नहीं। दुख के समय याद किया, कष्ट के समय ईश्वर को याद किया, ये बड़ी बात नहीं है। कबीर का बड़ा सुंदर दोहा है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। पर आगे का वाक्य और भी सुंदर है कि जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए, सुख में सिमरण ना किया दुख में करता याद रे। तो अगर हर वक्त सतत उस परमात्मा की स्मृति हो तो वो आंतरिक शक्ति आपको सदा मिलती रहेगी, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है। तो वो शक्ति सतत अनुभव करने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति को भी पहचानना होगा
और वो है वास्तव में ऊंचे से ऊंचा योग। तो इसीलिए योग समझना मुश्किल नहीं है। फिजिकली आप रेडियो ऑन करते हैं, ट्यूनिंग करते हैं, वो भी योग है। रेडियो स्टेशन से योग हो गया, वही वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी मीटर बैंड पर अपनी सुई को सेट करते हो और वो रेडियो स्टेशन हजारों मील की दूरी पर क्यों ना हो, आप अपने रेडियो पर उसकी आवाज़ सुन सकते हो। वो तरंगे आपके रेडियो तक पहुंच जाएंगी। साउंड एनर्जी ट्रैवल्स एंड रीचेस योर रेडियोस। इसी प्रकार बिजली की तार जोड़ी और वो पावर हाउस कितना दूर होगा, लेकिन फिर भी आपको वो बिजली पहुंच जाएगी। दूध में चीनी मिलाते ही आपको मिठास का अनुभव होने लगेगा। तो ये जैसे फिजिकली है वैसे मेंटली भी है। आप कोई ऐसी घटना याद कीजिए, चाहे दुखद या सुखद, चाहे वो 20 साल पहले क्यों न घटी हो, पर आज भी आपके मन पटल पर इतना स्पष्ट है वो दृश्य कि अगर आपको किसी ने भूल से भी याद दिला दिया, तुरंत आप उसमें बह जाएंगे, लगेगा जैसे अभी वो दृश्य हो रहा है। होता है ना अनुभव आपको। तो इसी प्रकार मन भी कितना फास्ट ट्रैवल कर सकता है पास्ट या फ्यूचर में। तो हम तो है ही योगी, परंतु स्पिरिचुअल योग क्या है? स्पिरिचुअल जिसमें आत्मा का संबंध है, केवल अकेले मन का संबंध नहीं है, आत्मा का भी संबंध है। वो अपने आप को पहचानना और अपने मन को परमात्मा में लगाना, to consider oneself to be a soul and communicate with the Supreme is called Raj Yoga. ये है राज योग। ये स्पिरिचुअल टाइप ऑफ योग है जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। और ये मिलन कितना श्रेष्ठ होगा, अब उस मिलन को आज हम देखेंगे, जिस मिलन के द्वारा हम सचमुच इतनी शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, पर वो शक्ति दूसरों पर चलाने लिए नहीं, अपने ऊपर शक्ति को यूज करते हैं। कैसे? अपने इंद्रियों का राजा बनते हैं। यू विन योर सेंसेस। आज इंसान भले कितना भी शारीरिक रूप से शक्तिशाली हो, लेकिन अपनी इंद्रियों का गुलाम है। जीभ रस, कर्ण रस, स्पर्श रस, नेत्र रस, गंध रस, ये पंच इंद्रियों के जो रस है ना, वो मन को अपनी ओर खींचते हैं और परिणाम स्वरूप ये इंद्रियां मालिक हो गई है, मन उनका गुलाम हो गया है। पर राजयोग हमें सिखाता है कि इंद्रियां आपकी सेवक है। ये हो नहीं सकता कि अगर आप इस इंद्री को, हाथ को आदेश न दें, ये अपने आप चल पड़े। नहीं, ये आपके कंट्रोल में है। जीभ आपके कंट्रोल में है, आप जो बोलना चाहें वो बोले। ये नहीं कि पता नहीं बोल दिया और फिर आपको लगेगा पता नहीं कैसे बोल दिया, पता नहीं कैसे हाथ चल पड़ा। नहीं, तो इंद्रियों पर आपका पूर्ण कंट्रोल हो, ये वास्तव में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। फिर मन पर भी आपका कंट्रोल हो, आप जो सोचना चाहें वही सोचें, जो न सोचना चाहे वो 1 सेकंड में उसको रोक सके। जैसे गाड़ी में कितनी पावरफुल ब्रेक चाहिए, पावर ब्रेक, हाँ, वहाँ जिस गाड़ी में होती है वो उसके गाड़ी के पीछे ही लिखा रहता है प्लीज़ कीप डिस्टेंस। हाँ, क्योंकि ब्रेक अगर उसने लगा दी तो उसी वक्त वो गाड़ी रुक जाएगी और आप बहुत नज़दीक होंगे तो लग सकती है ठोकर। तो इसीलिए पावर ब्रेक चाहिए, 1 सेकेंड में, उसी वक्त मन भी रुक जाए। जो सोचना नहीं है वो 1 सेकेंड में हम उसको स्टॉप कर सके। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो इंद्रियों पर कंट्रोल, मन पर भी कंट्रोल, फिर इनसे और ऊंची शक्ति, सबके दिलों को भी आप जीत सको, सबका दिल को भी आप अपने वश में कर सको। आज हम देखते हैं इंसान
बाहुबल से दूसरों को जीतना चाहता है। हाँ, कई बार अपनी मसल पावर दिखाकर कहते तुमको पता है मेरे बाजुओं में कितनी शक्ति है, देखो ये मेरे बाजू, तुम क्या करोगे, मैं तुमको एक ठौंसा लगाऊंगा तुम गिर जाओगे। लेकिन उस समय तो गिर जाएगा, लेकिन वो बदला अवश्य लेकर छोड़ेगा। पर क्या आपने उसका दिल जीता? उस समय तो आपने उसको जीत लिया, चलो ठीक है, पर दिल भी आपने जीता। अगर दिल जीता, मानो आपने सचमुच उसको जीता। तो आज हथियारों के बल से कोई भी सारे विश्व को जीत नहीं सका है, नोबडी है। सिकंदर राजा भी नहीं जीत सका, लेकिन दिल को जीत लो तो सारे विश्व को भी आप जीत सकते हो। इसीलिए राजयोग सबका दिल जीतने का तरीका है, जिसके आधार से हम विश्व को भी जीत सकते हैं। नर नारायण बन सकता है, नारी श्री लक्ष्मी बन सकती है। अब ये कैसे हम बने, उसके लिए क्या उपाय है? तो राजयोग क्या है? ये सब योगों का राजा है, क्योंकि इंडिविजुअल सोल का सुप्रीम सोल से कनेक्शन हो जाता है। अब उसका कनेक्शन जब हो जाता है तो क्या प्राप्ति होती है? पहले तो वो कनेक्शन जुड़े कैसे, उसका तरीका क्या है? तो वो तरीका भी सबसे ऊंचा है। कई समझते हैं परमात्मा तक पहुंचना है तो पहाड़ का कोई चोटी है तो उस चोटी तक पहुंचने की बात है, ईश्वर तक पहुंचना, क्योंकि वो बहुत ऊंचा है। लेकिन उस चोटी तक पहुंचने के कई रास्ते होंगे। माउंट आबू आने के भी कई रास्ते हैं, पहाड़ों पर चढ़ के भी लोग आते हैं। आप तो सीधा गाड़ी में बैठकर आ गए आधे पौने घंटे के अंदर, पर पहाड़ों पर चढ़ के आओ तो कितने घंटे लग जाए, पहुंच सकते हैं। पहले तो ऐसे ही आते थे जब ये रोड नहीं था। तो कई तरीके हैं ईश्वर तक पहुंचने के लिए भी, लेकिन राजयोग हमें सबसे ऊंचा तरीका बताता, हाईएस्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। आज का समय नहीं है, तो इजी मेडिटेशन फॉर बिजी पीपल, ये राजयोग हमें सिखाता है। और प्राप्ति भी सबसे ऊंची है। जीवन में हम प्राप्ति क्या चाहते हैं? नाम चाहते हैं, शान चाहते हैं, महिमा चाहते हैं, मर्तबा चाहते हैं, अवार्ड्स चाहते हैं, ये सब चाहते हैं। और मान लीजिए ये सब कुछ मिल गया, फिर पूछते कि अच्छा अभी क्या चाहिए? तो कहेंगे बस शांति चाहिए। तो अल्टीमेट प्राप्ति क्या है? क्या चाहिए? है अल्टीमेट, जिसके ऊपर कुछ नहीं है, और वो है शांति, खुशी, प्यार। और अगर वो मिल जाए तो बाकी सब कुछ न भी मिले तो भी अंतर में जो तृप्ति है, जो संतोष है, वो जीवन का सिरमौर है, वो ताज है। बाकी सब कुछ मिल गया पर संतोष नहीं है जीवन में, तो सब कुछ पाकर भी जैसे अधूरा ही लगता है। तो राजयोग वो सच्ची शांति, शक्ति की अनुभूति कराता है जो परमात्मा से हमें मिलती है। और वो मिल जाए तो सब कुछ मिल गया, ये अनुभव होता है। इसलिए वो अनुभव करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले अपने विचारों में परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि विचारों के आधार पर ही आपका भाग्य निर्धारित होता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। तो सोच हमारी कैसी होनी चाहिए? तो राजयोग हमारे सोच में ही परिवर्तन लाता है। It enables us to create new attitudes and responses to life. क्योंकि जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपकी वृत्ति बनेगी, वैसी आपकी दृष्टि बनेगी, वैसी आपकी स्मृति बनेगी, वैसी आपकी कृति होगी। इसीलिए कहा गया वॉच योर थॉट्स फॉर दे बिकम वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स फॉर दे बिकम एक्शंस, वॉच योर एक्शंस फॉर दे बिकम योर हैबिट्स, watch your habits for they become your character, and watch your character for that will form your destiny.
आज भले कोई बहुत होशियार स्पोर्ट्समैन हो, लेकिन अगर मान लीजिए उसको स्पोर्ट्स में जाना है, पर उसने वो क्या लेते हैं जो फेल हो जाते हैं, ड्रूपिंग क्या बोलते हैं उसको, वो अगर ले लिया, सोचा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो चाहे कितना भी होशियार स्पोर्ट्समैन क्यों ना हो, जबकि वो लेना निषेध है, पर उसने ले लिया, सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, तो वो तो टेस्ट में फेल हो गया। तो कितना होशियार होते हुए भी वो ओलंपिक्स में नहीं जा सकता है, वो ये नहीं कर सकता है, क्योंकि अपने आप को वो सचमुच अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान नहीं सका। सोचा कि वो लेने से थोड़ी शक्ति आएगी तो मैं जीत जाऊंगा, लेकिन आंतरिक शक्ति की पहचान हमारी होनी चाहिए, और वो हमको सेल्फ एंड गॉड रियलाइजेशन से आती है। इसीलिए राजयोग द्वारा हम अपने एटीट्यूड्स और रिस्पॉन्सेस को भी बदल सकते हैं। राजयोग गीता के जो अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग योग दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, वो सब राजयोग में समाहित है। ज्ञान योग, सहज योग, बुद्धि योग, कर्म योग, भक्ति योग, संन्यास योग, समत्व योग, ये सब राजयोग के अंतर्गत है, जिसमें इसका बहुत विस्तार है, वो अभी समय नहीं है, लेकिन इसके आधार से हम सच्चे राजा बन सकते हैं। और राजा बन करके कैसे हमारे अंदर डिसीजन पावर हमारी शार्पन हो जाती है, हमारा बिहेवियर बदल जाता है, हमारी पर्सनालिटी एनहांस, आंतरिक पर्सनालिटी, बाह्य पर्सनालिटी की बात नहीं है, इंटरनल पर्सनालिटी एक बहुत ऊंची चीज़ है। और फिर विल पावर हमारी बढ़ जाती है, शांति की अनुभूति होती है, हम बुरे कर्मों से बच जाते हैं, एकाग्रता बढ़ती है, संबंध सुधरते हैं, और सर्वोच्च प्राप्ति परमानंद की अनुभूति होती है। जिस आनंद की अनुभूति के सामने ये इंद्रियों का जो आनंद हम महसूस करते हैं या लगता है, वो तो फीका है। इसीलिए क्या है ये राजयोग, और ये कौन अभ्यास कर सकता है? ये सबके लिए है, सबके लिए है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का क्यों ना हो, किसी भी आयु का क्यों ना हो। केवल आवश्यकता है उसके अंतर मन की आवाज़ सुनने की। इसीलिए कहा या इनर वॉइस, व्हाट इज़ दैट इनर वॉइस विच इज़ ऑलवेज गाइडिंग यू। और उस आवाज़ को आप सुनिए और उस अनुसार आप चलिए, तो देखिए आप विश्व को जीत सकोगे। तो कैसे हम इसको प्रैक्टिस करें? उसके लिए पहले खुद को पहचानो, मैं कौन हूँ, हु इज़ द योगी। अब जब हम पूछते हैं किसी से आप कौन हैं, सिंपल क्वेश्चन, लेकिन कितने प्रकार के उत्तर मिलते हैं, हर एक का उत्तर अपना अपना होगा। लेकिन अगर ईश्वर के सामने आप जाकर के अपना परिचय देंगे, तो वो सब परिचय जो दुनिया में आप देते हो, अपना नाम, अपना व्यवसाय, अपनी जाति, भाषा, प्रांत, देश, या जो कुछ भी आपके अनेक लेबल्स लगे हुए हैं, ये भगवान के आगे नहीं चलते हैं। भगवान के आगे आप अपना परिचय क्या देते हो? क्या देते हो परिचय? प्रार्थना जब करते हैं, आरती गाते हैं, तो आरती में अपना परिचय क्या देते हैं? मैं मूर्ख, खल, कामी, पापी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? फिर कहेंगे कृपा करो भरता। तो अपना परिचय क्या देते हैं? मैं मूर्ख हूँ, मैं खल हूँ, मैं कामी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, और दुनिया के आगे तो मैं शेर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बुद्धिवान हूँ, मैं होशियार हूँ। तो भगवान के आगे कुछ और परिचय और दुनिया के आगे कुछ और परिचय। तो सच्चा परिचय क्या है? कि दोनों परिचय सही है, या सही परिचय कोई और है? फिर कहेंगे मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ। वास्तव में ये परिचय भी कौन दे, हमारा सत्य परिचय? क्योंकि सत्य परिचय एक ही होता है। ये नहीं कि समय अनुसार बदलता जाए।
सत्य की डेफिनेशन बहुत ऊंची है। सत्य माना जो अविनाशी हो, अगर वो परिवर्तित होता रहता है वो सत्य नहीं है। इसलिए आध्यात्म में सत्य की डेफिनेशन क्या है? जो स्थायी हो, जो एक रस हो, जो नित्य हो, जो अविनाशी हो। जैसे कोई व्यक्ति एक सच को छिपाने के लिए मान लो झूठ बोल दिया, उसने चोरी की, पर वो कहता है मैंने चोरी नहीं की। अब नहीं की ये झूठ बोला, की तो है, परंतु फिर जब पूछा जाएगा अच्छा तुम उस समय कहाँ थे, फिर दूसरा झूठ, फिर क्या कर रहे थे, तीसरा झूठ। हाँ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ उसको बोलना पड़ेगा। और अंत में नतीजा ये हो सकता है कि पहला झूठ अंतिम झूठ से बिल्कुल अलग। पर जो व्यक्ति सच्चा है उसको याद भी नहीं करना पड़ता है कि पहला झूठ क्या बोला, अभी उसको साबित करने लिए दूसरा झूठ क्या बोलना है, तीसरा झूठ क्या बोलना है, उसको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अंदर में छपा हुआ है, जो है जैसा है वही बताएगा। इसलिए कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते हैं, वो खिसकता रहता है। तो सत्य की परिभाषा क्या है? जो नित्य है, जो यहाँ भी है, वहाँ भी है, ईश्वर के सामने भी है, इस जन्म से पहले भी थी, इस जन्म के बाद भी होगी। वो परिचय मेरा सत्य परिचय है। वो मैं कौन हूँ, वो मैं कौन हूँ। जब ये पूछा जाता है तो फिर कई कहते हैं हम नहीं जानते। अब वो पहचान कौन दे? कोई इंसान नहीं देगा ये पहचान, ये ईश्वर ही देगा। तो इसीलिए मैं कौन हूँ ये पहचान परमात्मा ने हमको दी है। जब हम कहते, कोई कहे मैं मनुष्य हूँ, ये पहचान चलो दे दे, पर मनुष्य का भी मतलब क्या है? केवल हड्डी मांस का शरीर तो नहीं ना। हड्डी और मांस जिससे ये शरीर बना है, यही तो मैं नहीं हूँ ना। वो तो डेड बॉडी भी है, पर क्या उसको मनुष्य कहेंगे? क्या मनुष्य उससे नहीं कहेंगे, उससे तो मुर्दा कहेंगे या शव कहेंगे। तो मनुष्य का मतलब क्या है? वो जड़ के साथ एक चैतन्य शक्ति, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो मैं वो जड़ चीज़ हूँ या वो कॉन्शियसनेस हूँ? क्योंकि मैं तो इस शरीर से पहले भी था, मैं तो शरीर के बाद भी रहूँगा। ये शरीर तो नश्वर है। जिसको हम सोल कहते हैं, वो कॉन्शियसनेस क्या है? सोर्स ऑफ यूनिक लाइट एनर्जी, जिसको आत्मा कहा। जिस आत्मा के लिए कहा जाता है आत्मा न जलती है, न कटती है, न घटती है, न बढ़ती है, न सूखती है, न गीली होती है, यानी प्रकृति के स्पर्श से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्योंकि परिवर्तन अगर आ जाए तो वो तो विनाशी हो गई। शरीर तो विनाशी है, परिवर्तनशील है। हर 10 साल के बाद शरीर की सारी सेल्स बदल जाती है। आपका 10 साल पुराना फोटो अभी आपके आइडेंटिटी कार्ड में, आधार कार्ड में नहीं चलेगा। चलेगा? कहीं भी जाओ, आपका लेटेस्ट फोटो, वो वहीं कैमरा लगी हुई होती है, वही आपका फोटो लेंगे। 10 साल पुराना फोटो वो आपके एल्बम के लिए ठीक है, बस खुश रहो कि 10 साल पहले मेरे बाल सफ़ेद नहीं थे, ये नहीं था, थोड़ा जवान था, अभी तो बूढ़ा लग रहा हूँ। परंतु खुश होने के लिए अभी तो आपका वर्तमान का ही चाहिए। बदल गया ना सब कुछ, पर आप वही हो। तो आप कौन हो? जो वही हो। 10 साल पहले भी आप वही थे, 10 साल के बाद भी आप वही होंगे, इस जन्म के बाद भी आप वही होंगे, इस शरीर से पहले भी आप वही थे। ये है खुद को पहचानना। इसलिए मैं कौन हूँ? इस शरीर से एक भिन्न शक्ति हूँ, आत्मा हूँ। क्योंकि शरीर की पहचान अपनी है, आत्मा की पहचान अपनी है। 2 चीज़ें हैं, दोनों को एक नहीं हम समझ सकते हैं। जैसे कार के अंदर ड्राइवर बैठा है, ड्राइवर ये कभी नहीं कहेगा मैं ही कार हूँ। एक डिब्बी में हीरा रखा है, पर हीरे का मूल्य और डिब्बी का मूल्य अंतर तो है ना। एक दिया जल रहा है झोपड़ी में, तो झोपड़ी प्रकाशित है, पर दिया बुझ गया तो झोपड़ी का क्या महत्व होगा?
इसी प्रकार एक मूर्ति है मंदिर में, अगर मूर्ति नहीं है तो मंदिर का भी क्या महत्व। हाँ, इनका अपना महत्व है, ये भी ऐसे नहीं कि बिल्कुल महत्व नहीं है। शरीर नहीं है तो आत्मा भी क्या करेगी। आप बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं पर गाड़ी नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस की पूजा करेंगे क्या? जो गाड़ी भी तो चाहिए। पर दोनों के बीच में आप कौन है? आप तो गाड़ी नहीं है ना। तो उस अंतर को समझना भी बहुत ज़रूरी है। शरीर को तो एक वस्त्र माना गया है और आत्मा को एक्टर माना गया है। वस्त्र तो हम बदलते रहते हैं, ऐसे नहीं कि जो वस्त्र है वही मैं हूँ। हमारे कई एक्टर्स कितने कितने रोल्स बजाते हैं। अमिताभ बच्चन के लिए पहले कहते थे एक एक दिन में 5-5 फिल्मों के लिए वो उसकी शूटिंग चलती थी, 5 फिल्मों के लिए एक साथ। सवेरे तो कूली की शूटिंग कर रहा है और शाम को शहनशाह की शूटिंग कर रहा है। तो कूली भी बनता है, शहनशाह भी बनता है। तो सचमुच कूली या शहनशाह है क्या? नहीं, दोनों ही नहीं है। लेकिन वो तो एक एक्टिंग है, उसकी रियल आइडेंटिटी तो कुछ और ही है। तो रोल्स हमारे अनेक हैं, पर हमारी आइडेंटिटी क्या है? जो भगवान के सामने भी वही आइडेंटिटी चलेगी, वो वास्तव में मैं हूँ। अब उसको पहचानना माना खुद को पहचाना। तो मैं क्या एक फिजिकल चीज़ हूँ जिसमें एक स्पिरिचुअल शक्ति है, या मैं स्पिरिचुअल शक्ति हूँ जो इस फिजिकल बॉडी में हूँ? क्या ये मॉर्टल हूँ जो मर जाऊंगा एक दिन, या मैं इमॉर्टल हूँ जो इस मॉर्टल यानी विनाशी शरीर में हूँ? अब ये जब खुद को हम पहचानते हैं कि मैं वो आध्यात्मिक शक्ति हूँ, मैं वो अविनाशी शक्ति हूँ, मैं अनादि हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, जिसको इंग्लिश में बहुत सुंदर शब्दों में कहते इटर्नल, इमॉर्टल, इम्पेरिशेबल, इनडिविजिबल एंड इनविजिबल। इनविजिबल भी है। कई कहते हैं अगर आत्मा है तो दिखाई क्यों नहीं देती है? हम कहते हैं ये आंखें तो चर्म चक्षु है, ये तो प्राकृतिक है। ये प्राकृतिक आंखें प्रकृति की चीज़ ही देख सकती है। आत्मा प्राकृतिक नहीं है। इट इज़ मेटाफिजिक्स, इट्स अबव फिजिक्स, इट्स नॉट फिजिक्स। फिजिकल तो ये बॉडी है। तो जो चीज़ फिजिकल है नहीं, ये फिजिकल आंखें उसको कैसे देख सकती है? वी हैव टू गो बियॉन्ड टू अंडरस्टैंड द सोल। अब उसको हम कैसे समझें? कई कहते हैं ठीक है आत्मा, मानते हैं, तो कहेंगे हमारे अंदर एक आत्मा है, ये कह दिया। फिर कोई कहेंगे नहीं, हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा है। अब ये भी कोई कह दे हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा है। अब हमारे अंदर एक आत्मा है माना मैं शरीर हूँ और मेरे अंदर एक आत्मा है, या हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा है माना आत्मा कोई अलग चीज़ है, शरीर भी हमारा वो अलग चीज़ है, मैं कोई तीसरी चीज़ हूँ क्या? है ही दो चीज़ें। फिर तीसरा वाक्य है मैं आत्मा मेरे शरीर में हूँ। अब सही वाक्य किसको कहेंगे? कौन सा है? पहला, दूसरा या तीसरा? हाँ, कौन सा जी? पहला, दूसरा या तीसरा? तीसरा। मैं आत्मा मेरे शरीर में हूँ। शरीर मेरा क्यों नहीं है? ये चीज़ मेरी है, ठीक है, पर ये मैं तो नहीं हूँ ना। मैं इसको अलग कर सकती हूँ अपने से। तो मैं कौन हूँ ये पहचानना एक बहुत बड़ा आज एक बिकम लाइक अ रिडल, एक पहेली बन गई है। तो मैं कौन हूँ? चलो कोई कहे कि आत्मा हूँ, पर आत्मा क्या चीज़ है? जो प्रकृति से परे है, जिसको हम वास्तव में सूक्ष्म आंतरिक शक्तियाँ कहते हैं। हमारी सोचने की शक्ति, ये सबसे बड़ी शक्ति है। फिर समझने की शक्ति, फिर शरीर के द्वारा कर्म करके फिर उस कर्म को रिटेन करने की शक्ति, जिसको हम सबकॉन्शियसनेस कहते हैं। एक कॉन्शियसनेस है, वो मन है, फिर उसको समझना ये बुद्धि है,
फिर उसके द्वारा कर्म करके उस कर्म का सूक्ष्म रूप अपने अंदर रिटेन करना, ये सब कॉन्शियसनेस, ये संस्कार है। इसीलिए कहा जाता है इंसान अपने साथ कुछ नहीं ले जाता है, लेकिन जो उसने कर्म किए हैं वो कर्म उसके साथ जाते हैं। धन दौलत जमीन जायदाद मकान दुकान ये कुछ नहीं चलता है, पर जो कर्म किया वो कर्म भी तो मोटा रूप है जो शरीर के द्वारा किया, पर वो कैसे जाते हैं आत्मा के साथ, वो सब कॉन्शियसनेस में जाते हैं। ये सब कॉन्शियसनेस का बहुत कम लोग उसके महत्व को समझते हैं। तो क्या है ये सब कॉन्शियसनेस और क्या है ये कॉन्शियसनेस? वो चेतना वास्तव में वही मैं हूँ। इसीलिए कहा जाता है व्हाट एम आई एम नॉट दैट विच व्हाट आई ईट। You are not what you eat. You are not what you wear. You are not what you do. But you are what you think. You are what you feel. You are what you visualize. You are what you realize. You are what you experience. ये सूक्ष्म चीज़ें हैं. Doing, eating, wearing, all this is physical. This is changing. तो इसीलिए मैं कौन हूँ? वो सूक्ष्म शक्ति थॉट एनर्जी हूँ। यू आर योर थॉट्स। अल्टीमेटली दैट्स वॉट यू विल बिकम। वॉट एवर यू थिंक दैट यू अट्रैक्ट। पावर ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो वेरी वेल नोन दीज डेज। आप जो सोचते हैं उसी को आप अट्रैक्ट करते हो और फिर वो कैसे बनते हो। यू कैन अट्रैक्ट योर सक्सेस, वाई नॉट, पर उसके लिए आपको इतने पावरफुल थॉट्स चाहिए। So what is thought power? That is your mind. The definition of mind is it is thought power. And what is thought power? It's the greatest but least understood energy resource of the universe. इसीलिए thought energy, thought power comes in human resource. Human resource HRD की मिनिस्ट्री है, एजुकेशन उसी में ही आता है। तो the greatest human resource is your mind, your thoughts. इसीलिए कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीते जगत जीत। अगर आपने मन को जीत लिया, उसको पहचान करके उसको जीत लिया, अपने वश में कर लिया, तो आप सारे जगत को भी जीत सकते हो। इसलिए माइंड पावर पर यह आपका प्रोग्राम रखा है। And when we understand, harness this energy, then we can master our life. जैसे वो प्रकृति की शक्ति को पहचान करके हार्नेस कर रहे हैं, विंड एनर्जी, सन एनर्जी, वाटर की एनर्जी, ये सब फिजिकल एनर्जीज को हार्नेस करके उनसे बिजली तैयार करते हैं। तो मन की एनर्जी को अगर आपने अपने कंट्रोल में रखा तो आप कितनी शक्ति के मालिक बन जाएंगे, अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मन क्या है? ये आत्मा की सोचने की शक्ति है, पर मन के ऊपर बुद्धि है। बुद्धि मन से और ऊंची है। इसीलिए कहा जाता है सोच समझ कर कर्म करो। सोचने का काम तो मन का है, और मन तो बहुत बातें सोचता है, बहुत बातें। उसी समय नेगेटिव भी सोचेगा, उस समय पॉजिटिव भी सोचेगा। हाँ ना करूँ न करूँ, जाऊँ न जाऊँ, देखूँ न जाऊँ, देखूँ, सदा कहते मन उलझा ही रहता है। इट्स लाइक टू लॉयर्स, दो वकील। जज तो एक ही होगा ना, वो वकील अपनी बात कहेगा, वो वकील अपनी बात कहेगा, पर जज निर्णय देने के लिए उसको बहुत इंट्रोवर्ट होना पड़ता है। तो बुद्धि क्या है? वो जज का काम करती है। मन दो वकीलों का काम करता है, टू साइड्स। उसका पॉजिटिव अप्रोच, उसका नेगेटिव अप्रोच। हर चीज़ में हमेशा आपको चॉइस है, आप कैसे सोचो। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आगे आपके सब्जेक्ट्स है इसमें। पर बुद्धि निर्णय करती है। वास्तव में इनर वॉइस, आत्मा की आवाज़, ये बुद्धि की आवाज़ है। इसीलिए भगवान से हम बुद्धि मांगते हैं, हे भगवान सद्बुद्धि दो। मन नहीं मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं।
तो बुद्धि क्या है काम करती है? वो इवैल्यूएट, रीजनिंग, डिसर्निंग, डिसाइडिंग, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है हम कहते हैं। तो बुद्धि क्या करती है? एक तराजू का काम करती है। तराजू केवल वजन बताएगा बस, और कुछ नहीं। तो बुद्धि मूल्यों को महत्व देगी। इट्स योर इनर वॉइस विच इज गाइडिंग यू फॉर द राइट एक्शन। और उसमें वो तब सही निर्णय होगा जब कांटा एकाग्र होगा। परमात्मा में मन को लगाएंगे, मन की एकाग्रता होगी ईश्वर में, तब आप सही निर्णय दे सकेंगे। फिर द रॉड जो है वो डंडी सीधी, वो अनबाइस्ड एटीट्यूड, जिसको ही गीता में कहा ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण क्या है? जो मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख में समान रहता है। हार और जीत ये दो पहलू हैं। स्पोर्ट्स में अवश्य लक्ष्य जीत का होता है, पर अगर हार गए तो दिल शिकस्त होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, हार गए तो क्या हुआ? फेलियर्स आर पिलर्स टू सक्सेस। फेलियर इज नॉट अ डिफीट, यू कैन ट्राई अगेन। तो इसीलिए फेलियर्स आर पिलर्स टू सक्सेस, ये भी एक बहुत ऊंची सोच है। और कोई तो एक बार फेलियर हुआ और वो सोचेगा मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ। तो कितना अंतर है हमारी सोच में। तो अनबाइस्ड एटीट्यूड चाहिए, सब में समान रहो। जीत में भी बहुत खुशी नहीं और हार में भी कोई बहुत दुख नहीं, कोई बात नहीं। तो इसीलिए यू गिव वेट टू वैल्यूज इन लाइफ। इसीलिए कहा जाता है कि धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, पर चरित्र गया तो सब कुछ गया। चरित्र गया तो केवल एक जन्म के लिए नहीं गया, क्योंकि वो संस्कार आत्मा में निहित हो गया और वो आत्मा के साथ वो संस्कार जाएगा जो चरित्र हमने इस जन्म में अनुभव किया। इसलिए जन्म जन्म तक वो चलता है, वो आत्मा पर दाग लग जाएगा। इसीलिए वो तीसरी शक्ति, वो भी आत्मा की शक्ति है, जिसको हम संस्कार कहते हैं। जैसे एक सीडी में रिकॉर्ड भर जाता है, आवाज़ भर जाती है या पिक्चर भर जाती है, फिर वो सीडी प्लेयर में डालो, वो वापस हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये संस्कार क्या है? इम्प्रिंट्स ऑफ द एक्शंस डन, जो आत्मा के साथ जाएंगे। उसी अनुसार आत्मा के लिए कहा जाता है ये पुण्य आत्मा है, ये पाप आत्मा है, ये धर्म आत्मा है, ये महात्मा है, ये देव आत्मा है, क्योंकि वही संस्कार है, उनके कर्मों अनुसार वो संस्कार बने। तो क्या है संस्कार? आपकी आदतें, आपकी टेंडेंसीज, आपकी मेमोरीज, आपके टैलेंट्स, आपकी क्वालिटीज़, ये सब सबकॉन्शियसनेस में चला जाता है और फिर उसी अनुसार कर्म होते हैं। कई बार बुद्धि हमको निर्णय देती है ये गलत है, ये मत करो, ये मत करो, पर फिर भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कार वैसे हैं। बुद्धि आवाज़ देती है पर संस्कारों के वश कर लेता है। फिर भी पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर कर लिया गुस्सा। क्या करे बहन जी, मैं नहीं रोक सकता हूँ गुस्से को। तो क्यों नहीं रोक सकते हैं? संस्कार बन गए। मन भी नहीं सोच रहा है, बुद्धि निर्णय दे रही है, पर संस्कार वश हो गया। तो इंद्रियों के भी वश हो गए, मन के भी वश है, संस्कार के भी वश है, और बुद्धि को दबा दिया। इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं कि वास्तव में आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार है वो पहचानो, ये वास्तव में तुम हो। हम सब अपने जीवन में शांति, प्रेम, सुख, आनंद चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? कोई दुख और शांति नहीं चाहता।
क्यों सुख शांति प्रेम आनंद चाहते हैं? क्योंकि वही वास्तव में हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं और उन्हीं संस्कारों को हमें उजागर करना है। वो कहीं गए नहीं हैं, वो अंदर ही है। इसीलिए कहा जाता है अंतर की शक्ति को पहचानो। नो दाई सेल्फ, यानी जो आपके अंदर वो सोई हुई शक्ति है उसको जगाओ। कैसे जगाएंगे? चिंतन से जगाएंगे। और मेडिटेशन यही सिखाता है कैसे उसका चिंतन करके आप उसको जगा सकते हो। तो वास्तव में कोई अगर समझो, कृपया अपने मोबाइल आप स्विच ऑफ रखो तो अच्छा रहेगा। मान लीजिए कोई कहता है मैं आत्मा वात्मा को नहीं मानता हूँ, मानो कोई कहे, हो सकता है कोई बैठा हो यहाँ सोचे मैं ये सब बहन जी कह तो रही है लेकिन मैं आत्मा वात्मा नहीं मानता हूँ, मैं ब्रेन को ही सब कुछ मानता हूँ, हाँ शरीर को ही सब कुछ मानता हूँ। लेकिन कई ऐसे हमारे पास प्रमाण हैं जिसको हम नकार नहीं सकते। ये आत्मा के अस्तित्व को उजागर करते हैं। दे प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल। जैसे कई छोटे बच्चे होते हैं, बचपन से ही उनके ऐसे संस्कार होते हैं जो माँ बाप ने नहीं दिए, पर वो ऐसी टैलेंट्स, ऐसी उनमें वो कला जो किसने सिखाई भी नहीं। वो कला कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई? सिखाई भी नहीं। कहाँ से? ऐसे नहीं कि वो ब्रेन में कोई पहले से थी, ब्रेन भी तो डेवलप हो रहा है, तो कहाँ से आई? छोटा बच्चा इतना अच्छा गीत गाता है, छोटा बच्चे इतने अच्छी डांस करते हैं, कंप्यूटर 2 साल का बच्चा कहाँ से इसको आ गया? ये पूर्व जन्म के संस्कार है, वो आत्मा के संस्कार इस जन्म में आए। कई बार डॉक्टर्स भी हैरान होते हैं, जिसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं। ऑपरेशन थिएटर में किसका ऑपरेशन हो रहा है और अचानक हृदय की गति रुक गई, डेड, डेड, सब कुछ खत्म, और डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए, हाँ? और अचानक थोड़ी देर के बाद वो जाग जाता है और वो अपना अनुभव सुनाता है कि मैं ऊपर से देख रहा था, अपने डेड बॉडी को भी देख रहा था। तो कौन सी आँख देख रही थी? बॉडी में आँख थी, ऊपर में कहाँ से आँख आई जो देख रही थी? फिर डॉक्टर्स आपस में क्या बात कर रहे हैं वो भी मैं सुन रहा था। कान तो शरीर में थे, ऊपर में कहाँ कान थे जो सुन रहा था। फिर अपनी पत्नी बच्चे जो बाहर बैठे होंगे, जो इंतज़ार कर रहे होंगे, उनको भी देख रहा है। उनके प्रति वो प्रेम, वो भावना जाग रही है। वो किस में जाग रही? शरीर तो डेड पड़ा है, वो किस में है? फिर वो बाद में वर्णन करता है। तो ये सब अनुभव किसने किया? शरीर तो डेड है। अब इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। उसको महसूस हुआ, मैं निकला और कैसे ये देख कर आया, सुन कर आया, फिर वापस आ गया। और तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मेडिकल साइंसेस भी उपयोग में लाती है, जिसको कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। व्हाट इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन? कई ऐसे साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं जिनको कोई दवाई से ठीक नहीं किया जा सकता है, तो उनको पास्ट लाइफ में ले जाते हैं और पास्ट लाइफ में हिप्नोसिस के माध्यम से उनको पास्ट लाइफ में ले जा करके कुछ ऐसा प्रसंग आता है जिसमें वो बात उनके अंदर इतनी इम्प्रिंट हो गई जो इस जन्म में भी वो भूलता नहीं है और वही वो समझ रहा है। और फिर इम्प्रिंट को जैसे डिलीट कर देते हैं वो हिप्नोसिस के माध्यम से, ये कुछ एक विशेषज्ञ हैं, और फिर वो नॉर्मल हो गया, जिसमें दवाई ने काम नहीं किया, लेकिन पास्ट लाइफ में जाकर के उसको अनुभव किया। अब ये सब हमारे सामने प्रूफ्स है कि वास्तव में मैं एक आत्मा हूँ। अब आत्मा कहाँ है शरीर में? कहा जाता भ्रिकुटी के मध्य चमकता एक अजब सितारा। मैं आत्मा इस शरीर में यहाँ मध्य चमक में चमक रहा हूँ।
यहाँ स्त्रियाँ तिलक लगाती है, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। यहाँ तीसरी आँख भी दिखाते हैं, देवियों को तीसरी आँख दिखाते हैं। ये तीसरी आँख या आज्ञा चक्र या तिलक ये आत्मा की निशानी है। और कई जो हठ योग करते हैं, कई प्रकार के आसन करते हैं, अंत में शवासन करते हैं। और शवासन करते करते लास्ट में यहाँ तक आते हैं और समझते हैं हम अपनी जो कुंडलिनी है उनको जागृत करते हैं। इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। तो ये लास्ट की स्टेज है, आज्ञा चक्र को उजागर करते हैं। वास्तव में हम राजयोग में इतने सारे हठयोग करके कोई ये उजागर करना ये ज़रूरी नहीं समझते। हम स्टार्ट ही यहीं से करते हैं। यू स्टार्ट where Hatha ends, Rajयोग starts. It starts in a subtle way. आप अपने आप को एक दिव्य आत्मा चिंतन से महसूस करते हैं कि मैं एक ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, चमकता हुआ एक सितारा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। ये चिंतन मन को देते हैं और मन को चिंतन देते 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 उस स्वरूप का अनुभव करने लगते हैं और महसूस करते हैं कैसे ये शरीर मुझसे भिन्न है। जैसे शरीर पर मैंने वस्त्र धारण किए, ये शरीर से अलग है, वैसे शरीर भी एक वस्त्र है जो मुझसे अलग है और मैं एक चमकता हुआ सितारा आत्मा हूँ। पर कैसी आत्मा हूँ? नाउ यू अवेकन योर इनर सेल्फ। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। क्या मैं कौन हूँ? मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान अंदर से आता है, ज्ञान बाहर से नहीं आता है। जो बाहर से आता है वो इन्फॉर्मेशन है। फलाने ने इन्फॉर्मेशन दिया। आजकल मीडिया या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा काम करती है, पर वो इन्फॉर्मेशन है। पर अंदर में जब जाकर के वो बाहर आता है वो ज्ञान है। जैसे भोजन खाया, वो तो केवल खाया भोजन, वो स्थूल चीज़ है, पर वो अंदर जाके पचा, ब्लड में गया, मसल्स में गया, ये सब गया, तब वो शक्ति बनेगा। ऐसे खाली खाया ये शक्ति नहीं है। तो नॉलेज इज पावर, इंफॉर्मेशन इज नॉट पावर। तो नॉलेज अंदर से आता है, ज्ञान अंदर से आता है। बच्चे को भी ज्ञान है कि मुझे सच बोलना है। झूठ बोलना सिखाया जाता है, सच बोलना सिखाया नहीं जाता है, झूठ बोलना सिखाया जाता है। क्योंकि सच तो बोलता ही है बच्चा, झूठ नहीं बोलता है। पर झूठ बोलना सिखाया जाता है, बेटा तुम ऐसे बोलना, ऐसे बोलना, ऐसे बोलना। और नहीं सिखाओ, जो सच है वो बोल देगा, क्योंकि आत्मा तो सच्ची है ना। आप मानेंगे कि नहीं? है ना सही? तो इसीलिए हर आत्मा अपने असली रूप में ज्ञान स्वरूप है और सबसे ऊंचा ज्ञान है आत्मा का ज्ञान। और ये ज्ञान अगर मुझे है तो आत्मा महसूस करती है मैं इतनी पवित्र हूँ। पवित्रता ये दूसरा गुण आत्मा का ही निहित होता है। आत्मा के अंदर ये पवित्रता है। जब भी आप मन में कुछ ऐसा बुरा सोचते हो, तुरंत कहते हैं मन खाता है। मन क्यों खाता है? क्योंकि आत्मा आपको धिक्कारती है कि ये क्या सोच रहे हो। वो मन इंद्रियों के वश होकर के सोच रहा है। इसीलिए पवित्र विचार, पवित्रता ये आत्मा का असली गुण है। और जब पवित्र विचार मन में आते हैं तब आत्मा को शांति की अनुभूति होती है। शांति के लिए पवित्र विचार चाहिए। इसलिए कहा जाता है पवित्रता शांति की जननी है। प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस। विदाउट प्योर थॉट्स यू कैनॉट एक्सपीरियंस पीस। Peace is not something external. Peace is the inner state of your consciousness. As you think, so you become. अगर आप सोचते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको अशांत नहीं कर सकेगी।
क्योंकि शांति आपका निजी स्वभाव है। तो पीस इज योर इनर कोर वैल्यू, और जहां पीस है वहां लव है, प्रेम, आत्मिक प्रेम। कबीर ने बड़ा सुंदर कहा कि पोथी पढ़त पढ़त पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ ले वही पंडित होए। तो 2.5 अक्षर प्रेम, प आधा र म, ये 2.5 अक्षर है क्या? हाँ, प्रेम, स्नेह, प्यार, ये सब 2.5 अक्षर है। लेकिन ये पढ़ने की बात नहीं है, ये हर आत्मा वो उसका स्वरूप है। प्यार मांगा नहीं जाता है, प्यार दिया जाता है। कोई मांगने की चीज़ नहीं है ये, शांति मांगने की चीज़ नहीं है, ज्ञान मांगने की चीज़ नहीं है, ये अंतर से आता है। केवल उसको हम उजागर करें, चिंतन करें, महसूसता अपने आप आएगी। और जहाँ प्रेम है वहाँ ही सच्चा सुख है, जिसको आत्मिक सुख कहते हैं। और उसी आत्मिक सुख में अगर परमात्मा की याद है तो वो परम आनंद है, इनसे ऊंचा कोई आनंद है ही नहीं। और जब ये 6 गुण आत्मा महसूस करती है, वही आत्मा की इनर स्ट्रेंथ है, यही उसकी विल पावर है। विल पावर के आगे सब कुछ हार जाता है, सब कुछ झुक जाता है। और ये विल पावर कैसे अनुभव होती है? जब हम ये 6 गुण अपने अंदर अनुभव करते हैं। और ये 7 गुण मानो अपने जीवन में आपने अनुभव किए तो आत्मा इतनी शक्तिशाली बनकर इतनी लाइट बन जाएगी, जैसे पंछी उड़ता, आपको पंख मिल गए, आप सहज रूप से इस साकारी दुनिया से न्यारे बन सकते हैं। यू कैन बिकम लाइक अ बर्ड, सो लाइट एंड डिटैच्ड ऑल्सो। और ये जब अनुभव किया तो आपके जीवन का मूल्य बढ़ जाएगा। ओम शांति का सच्चा पाठ आप समझ जाएंगे। ओम शांति का सही अर्थ क्या है? आप सबने ओम शांति तो कहा। ओम अक्षर शब्द में 3 अक्षर हैं, अ, उ और म। वही मैं, दैट इज मी। लिटरल मीनिंग ऑफ ओम। कई अर्थ अलग अलग निकालते हैं, पर अ, उ, म, ईच अल्फाबेट, अ मीन्स वह, उ है, म मैं। तो मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। कौन हूँ मैं? शांति। मैं वही हूँ जिसका स्वभाव शांति है। महसूस करते हो? या शांति आपको बाहर से लेनी है? हाँ? क्या समझते हैं? ये आपकी सोच में है। तो कितनी दूर है शांति आपसे? एक सोच की दूरी पर। और वो सोच है क्या? ओम शांति। इसमें आपकी शांति समाई हुई है। तो जब हमने अपने आप को पहचाना कि मैं एक ज्योति हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ और इस सृष्टि पर मैं मेहमान हूँ, तो कहाँ से आई हूँ? ये दुनिया हमारा घर नहीं है, ये शरीर का घर ज़रूर है। शरीर के लिए कहते हैं मिट्टी से आए, मिट्टी में मिल जाना है। आत्मा के लिए क्या कहते हैं? भगवान के घर से आया, भगवान के घर गया, भगवान के पास गया। तो कहाँ से आई है आत्मा? आत्मा का मूल वतन कौन सा है? शरीर का मूल वतन तो आप इस दुनिया में कोई ना कोई होगा जहाँ आपका जन्म हुआ। कई बार किसकी मृत्यु किसी दूसरे देश में होती है, लेकिन उसके बॉडी को वहीं ले आएंगे जहाँ उसका जन्म हुआ था। भाई जहाँ की मिट्टी है वापस उसी मिट्टी में जाए। पर आत्मा के लिए क्या कहेंगे? हे प्रभु, इनकी आत्मा को शांति देना, क्योंकि वो तो प्रभु के पास गई। जहाँ से आई है वहीं वापस गई। जो जहाँ से आया उसको वापस वहीं जाना है। तो आत्मा कहाँ से आई है? ये संसार अगर मुसाफिर खाना है, रंगमंच है, 2 दिन के मेहमान हैं, तो घर हमारा कहाँ है? हम मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, संसार से छुटकारा चाहते हैं, तो कहाँ जाना चाहते हैं? ऊपर की ओर इशारा से देखते हैं, आंखें ऊपर करते हैं। हे भगवान कहते, दुखी हो के कहते, हे भगवान बस उठा लो, मुझे नहीं रहना है, नहीं जीना है इस दुनिया में।
तो कहाँ जाना चाहते हैं? शरीर तो नहीं कहेगा ना उठा लो। शरीर शांति की भी इच्छा नहीं रखेगा, क्योंकि शरीर की शांति माना मृत्यु। जब कोई मरता है तब कहेंगे इनका देह शांत हो गया। तो शरीर की शांति की इच्छा नहीं होती है, मरना नहीं चाहता है कोई। पर समझो कोई मरना चाहता भी है तो क्या कहेगा? भगवान बस मुझे उठा लो। अब शरीर को तो नहीं उठाएगा ना भगवान, तो किसको उठा लो? क्योंकि आत्मा होम सिक हो जाती है। जैसे आप बहुत दूर कहीं जाते हैं, घर से दूर हैं, तो आपको घर बहुत याद आता है, तो होम सिक हो जाते, कब घर पहुंचूंगा। तो आत्मा का भी अपना घर है, इसलिए शांति चाहती है। तो एक तो उसका अपना स्वभाव शांति है, दूसरा जिस धाम से आत्मा आई है वो भी शांति का धाम है। इसीलिए शांति की इच्छा रखती है, बस भगवान मुझे संसार में आना ही नहीं है, क्योंकि आत्मा को शांति का धाम याद आता है। अब हम कहते हैं भगवान को चिल्ला करके मत कहो कि भगवान उठा लो, आप मन से चले जाओ, वो आपका ही घर है। मेडिटेशन में हम मन से उसी घर में चले जाते हैं और 1 सेकंड में शांति का अनुभव करने लगते हैं। ऐसे महसूस होता है एक अखंड ज्योति का महतत्व, और उस महतत्व के अंदर मैं एक चमकता हुआ सितारा विराजमान हूँ, आत्मा, और परमात्मा के सामने हूँ। कल आपको बताएंगे परमात्मा का भी स्वरूप, और आप उसके सामने कैसे विराजमान, जैसे एक सितारा एक परम सितारे के सामने है। ये मेडिटेशन का एक बहुत सुंदर स्वरूप है, और मैं अपने आप को उसी धाम में महसूस करूं, एक अखंड ज्योति के महतत्व में मैं एक चमकता हुआ सितारा विराजमान हूँ। तो आत्मा अपना परिचय खुद को ही दे कि मैं एक ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूँ। इस शरीर में मैं विराजमान हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद और शक्ति स्वरूप हूँ। इस शरीर में मेहमान हो, ये मेरा टेम्पररी निवास स्थान है। जैसे आप अपना परिचय पत्र लिखते हो ना, आपको कोई भी एप्लीकेशन भरनी होती है तो उस एप्लीकेशन में अपना परिचय लिखते हो, और उसमें 2 एड्रेस लिखनी पड़ती है, एक आपकी प्रेजेंट एड्रेस और दूसरी आपकी परमानेंट एड्रेस। तो आत्मा की प्रेजेंट एड्रेस कौन सी है? ये भ्रिकुटी। और परमानेंट एड्रेस जो आपका मूल वतन है, जहाँ आपके पिता परमात्मा भी है, वो शांति धाम। और उसकी एड्रेस क्या है? 5 तत्वों से पार है वो, जहाँ सूर्य चांद सितारों का भी प्रकाश नहीं पहुँचता, वो परमात्मा ने कहा वो मेरा परम धाम है। तो मैं आत्मा उसी धाम की वासी हूँ, और इस सृष्टि पर तो एक एक्टर बन कर के आई हूँ, खिलाड़ी बन के आई हूँ। ये संसार एक खेल का मैदान है, रंगमंच कहो, कर्म क्षेत्र कहो, खेल का मैदान कहो। खेल का मैदान घर नहीं होता है, खेलो फिर वापस घर जाओ। तो हम इस खेल के मैदान में खेलने आए हैं, और खेलने के लिए खेल रहे हैं। हार और जीत ये तो दोनों खेल का एक स्वरूप है। अब ये जब हम समझते हैं तो हम कैसे खेलेंगे? खेलने के लिए खेल रहे हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही है, हारने के लिए भी नहीं खेलना है। हाँ? कोई तो हारने के लिए खेलते हैं। क्या है आजकल मैच फिक्सिंग? क्या है? हारने के लिए खेलना। जीतेंगे तो 1 लाख मिलेगा, हारेंगे तो 10 लाख मिलेगा, मानो करोड़ मिलेगा जो। तो हारने में फ़ायदा है ना, क्योंकि 10 लाख मिलेगा। तो पैसे के लिए खेल रहे या खेलने के लिए खेल रहे? हम इस संसार में क्यों आए? ये संग्रह करने लिए आए? धन दौलत मकान जमीन जायदाद क्या ले जाएंगे साथ में अपने? नहीं। तो जो न लाए न ले जाएंगे उसको ही संग्रह करने का लक्ष्य रखेंगे, तो ये तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है ना। तो इसीलिए क्यों आए इस संसार में? वास्तव में 3 लक्ष्य लेकर के आए, वो कभी न भूलें।
3 लक्ष्य लेकर के आत्मा इस संसार में आई है। पहला लक्ष्य लेकर के आई है कि आत्मा इस रंगमंच पर जो उसको पात्र मिला है, पाठ मिला है, वो अच्छे से अच्छा खेले। प्ले योर पार्ट इन द बेस्ट वे पॉसिबल। दिस इज योर फर्स्ट एम ऑफ कमिंग इन टू दिस वर्ल्ड। जो भी मिला है पात्र। दूसरा, उस खेल में, उस पात्र में आप क्या दें, क्या लें, ये ना, आप क्या दें। तो आत्मा के अंदर जो गुण है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये गुण आप अपने कर्म द्वारा, वचन द्वारा, मन द्वारा सबको बांटें। ये है दूसरा लक्ष्य इस संसार में आने का, इस शरीर में आकर कर्म करने का। और तीसरा बहुत ऊंचा लक्ष्य, और वो है जिसने आपको भेजा इस दुनिया में, उसका नाम रोशन करने के लिए। खिलाड़ी हमारे ओलंपिक्स में जाते हैं या कोई भी गेम्स होती है, बाहर जाते हैं, अपने देश का नाम रोशन करना, देश के लिए मेडल लाना, देश के लिए। खुद को तो मिल ही गया, लेकिन लक्ष्य क्या होता है? माय कंट्री शुड विन। अब ये लक्ष्य है कि भगवान का नाम रोशन करने के लिए दुनिया में आए हैं। क्या ये कभी सोचते हैं? हाँ? ये अगर आपने सोच लिया तो मानो सच्चे आप स्पोर्ट्समैन हैं इस दुनिया के अंदर। और उस रूप से ही हम सच्ची मेडिटेशन करें। ठीक है, तो अभी हम इसका अभ्यास करेंगे। व्हाट इज मेडिटेशन? इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विद इन। आपके अंदर में जो परफेक्शन है गुणों की, उसको मैनिफेस्ट करना, व्यक्त करना, साकार करना, यही वास्तव में मेडिटेशन है। और उसके लिए क्या अंदर में सोचना है? न मैं ये शरीर हूँ, न मैं ये रोल हूँ। जो भी रोल बजा रहा हूँ ये मैं नहीं हूँ, ये तो इस रंगमंच पर रोल बज रहा है और उसके लिए शरीर एक वस्त्र पहना है। तो इसीलिए मैं एक एक्टर की भांति इस संसार रंगमंच पर एक्टिंग कर रहा हूँ और मैं उससे डिटैच हो जाऊँ, ये शरीर से भी, और जितने भी दृश्य मैं सामने देख रहा हूँ उन सब से डिटैच हो जाऊँ। और उसका बहुत सुंदर उदाहरण हम देते हैं, जैसे कछुआ होता है। कछुआ क्या करता है? अपने इंद्रियों को निग्रह कर लेता है। इट डिटैचेस फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड बाय गोइंग विद इन। हाथ, पैर, सिर। अब हम ऐसे तो नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी का जो स्केलेटन है वो अंदर हाथ पैर तो नहीं कर सकते हैं वो कछुए की तरह, लेकिन मन से ये ज़रूर कर सकते हैं कि जैसे यू जस्ट विड्रॉ and go within, become aware of yourself as a point of divine energy seated at the center of your forehead. तो आप एक इनवर्ड जर्नी कर रहे हैं और उस इनवर्ड जर्नी में आप अपने आप को शरीर की इंद्रियों का मालिक समझ रहे हैं। और फिर उसके बाद एक अपवर्ड जर्नी है, जैसे पंछी अपने पंख खोल करके उड़ता है, तो आत्मा भी एक पंछी की तरह है। इस ज्ञान के या योग के पंखों से आत्मा उड़ सकती है। तो मन और बुद्धि पंख बन जाए और इस देह से भी न्यारे बनकर 5 तत्वों से पार वो छठे महतत्व में अपने आप को एक ज्योति का रूपी सितारा महसूस करे और फिर अनुभव करे कि मैं आत्मा इतनी शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, शांत स्वरूप हूँ। जो नेगेटिव थॉट्स अपने प्रति या औरों के प्रति या जो कुछ भी व्यर्थ आता था वो सब एक सेकंड में फुल स्टॉप, बिकॉज यू हैव गॉन बियॉन्ड। लेट गो कर दिया आपने या लेट गॉड कर दिया आपने कि वो बोझ उस ईश्वर को दे दिया, आप एकदम हल्के बन गए। और मैं ज्योति आत्मा इस शरीर से न्यारी एक चमकता हुआ सितारा, शांत स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप हूँ।
और उस स्थिति में स्थित हो जाओ। तो आप ये अनुभव करेंगे, आपके अंदर एक अवेकनिंग आएगी और महसूस करेंगे कि ये शक्ति तो मेरे पास ही है, मैं बाहर से कहाँ ढूंढ रहा हूँ। और वही शक्ति फिर आप वापस आकर कर्म में लाओ, शांति की शक्ति अपने एक्शंस में लाओ, अपने वचन में लाओ, अपने मन में लाओ। यही वास्तव में योग का उत्कृष्ट रूप है। इसलिए गीता में कहा गया है, योग की परिभाषा ये भी दी है, योगः कर्मेषु कौशलम। योग कर्मों की कुशलता का दूसरा नाम है। इट इज़ द वे ऑफ लाइफ, इट इज़ द आर्ट ऑफ लिविंग। क्योंकि वो आपकी जो आंतरिक शक्ति को आपने कर्म, वचन और मन में लाया और उसको व्यक्त किया। पहले मन में लाया, फिर वचन में लाया, फिर उसी को कर्म में लाया, उसी को जीवन का अंग बनाया, और वो ही आपकी सर्वोच्च शक्ति है। तो चलिए अब हम 5 मिनट केवल इसका अभ्यास करेंगे और महसूस करेंगे। तो सीधा बैठिए, अंतर में स्वयं को पहचानिए। मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। स्वयं को ही उत्तर दीजिए, मैं एक ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ। अति सूक्ष्म प्रकाश पुंज हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। शक्ति स्वरूप हूँ। इस सृष्टि रूपी मंच पर मैं मेहमान हूँ। यह शरीर एक वस्त्र के समान है, जिसे धारण कर मैं आत्मा इस सृष्टि मंच पर अभिनय कर रही हूँ। अब मुझ आत्मा को इस देह से पार जाना है, इस देह की दुनिया से भी पार जाना है। मन और बुद्धि के पंखों द्वारा मैं आत्मा 1 सेकंड में उड़कर 5 तत्वों से पार 6ठे महतत्व में, अखंड ज्योति के महतत्व में पहुंच जाऊं। एक सुनहरा लाल प्रकाश का एक अनंत महतत्व, और उसमें मैं चमकता हुआ सितारा। ऐसा विजुअलाइजेशन करें। जहाँ चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है,
शांति ही शांति है। और मैं शांत स्वरूप आत्मा इस बेहद शांति के धाम में शांति की शक्ति अनुभव कर रहा हूं। मेरा मन शांत है। बुद्धि स्वच्छ है। मेरे संस्कार अति शुद्ध हैं। मैं शुद्ध आत्मा हूं। शांत स्वरूप आत्मा हूं। शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। अब मैं आत्मा स्वयं को पहचान चुकी हूं। एक हल्कापन, एक न्यारापन अनुभव हो रहा है। अब इसी शक्ति को स्वयं में समाकर वापस लौटे। फिर से भ्रकुटी के मध्य विराजमान हो जाए और शरीर के द्वारा कर्म करें, पर उसी बोध के साथ कि मैं शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रही हूं। यही सच्चा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। यही सच्चा जीवन का लक्ष्य है। यही जीवन जीने की कला है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।